गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभातस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम ओम नायम जनो ये सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत संसार चक्रम परिवर्तयेत संसार चक्रम परिवर्तयेत। सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उड़ीसा भुवनेश्वर से सुशांत और सुकांति दो साधक हैं, पति पत्नी हैं, दोनों अभी युवा अवस्था में हैं। उनका कल एक प्रश्न आया है, विशेषकर सुकांति का, कि हमको ये पता कैसे चले। पहला प्रश्न उनका है कि हमको ये पता कैसे चले कि हमारे साधन में उन्नति हो रही है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने पूछा कि हमको ये पता कैसे चले कि कुंडलिनी हमारे शरीर में किस स्थान पर है। और नंबर 3 उन्होंने पूछा है प्रतीक उपासना के बारे में और इससे क्या लाभ है। बोलते बोलते यदि मैं प्रसंग से बाहर चला गया तो कृपया क्षमा करें। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि आपको मन के द्वारा पता चलता है कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। पहले मन कैसा था, अब मन कैसा है, या पहले मन कैसे रहता था, अब मन कैसे रहता है। मन ही साधना की प्रगति का मूल्यांकन है। यदि पहले जब क्रोध आता था तो उसका प्रभाव आपके अंतःकरण में 3 घंटे 4 घंटे या 1 दिन तक रहता था, और अब वो क्रोध जब आता है तो क्या वो पहले के टाइम से घटा है, उसका प्रभाव केवल 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट रहता है। अगर पहले के क्रोध के का जो प्रभाव है वो इस समय के क्रोध के प्रभाव से कम है तो आपकी साधना में उन्नति हो रही है। मानो पहले दीक्षा से पहले का जब क्रोध आता था तो उसका प्रभाव मन बुद्धि प्राण चित्त अहंकार सब में पड़ता था, और उसका प्रभाव 2-3 घंटे तक आपका मन बड़ा खराब रहता था। लेकिन अब जब क्रोध आता है तो आपका मन 10 मिनट में 15 मिनट में 20 मिनट में यदि ठीक हो जाता है तो समझ लो कि साधना में प्रगति हो रही है। नारायण। नंबर 1 प्रश्न, मैं इस सुकांति के चेहरे से, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल किया है आज, इसके चेहरे से पता चलता है मुझे कि पहले जब ये मेरे पास आई थी उससे आज चेहरे की जो प्रसन्नता है वो 1000 गुणी अधिक है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। गीता। जो ब्रह्म की साधना करता है, जो ब्रह्मभूत हो गया है, वो प्रसन्न रहता है हर समय। न सोचती, न वो कोई सोचता है, और न कांक्षती, न कोई इच्छा करता है।
तब तू ये प्रश्न क्यों पूछे? तुझे स्वयं अपने अंतःकरण में ये नहीं आ रहा है कि पहले से और अब में क्या फर्क है? यदि पहले से फर्क नहीं है तो दीक्षा का फिर कोई अर्थ नहीं है। दूसरा है राग और द्वेष। पहले हम हर किसी से राग द्वेष करते थे और राग द्वेष काफी लंबे समय तक रहता था, लेकिन अब यदि हमारा राग कम हो रहा है, द्वेष कम हो रहा है, उसमें अपनी ही आत्मा दिख रही है। राग द्वेष तो होगा जीव भाव में, लेकिन उसका जो प्रभाव आपके अंदर है वो लंबा नहीं चलना चाहिए। यदि वो लंबा नहीं चल रहा है तो आपकी साधना में उन्नति हो रही है। हो गया क्रोध, राग और द्वेष। ये मन से पता चलेगा, क्रियाओं से नहीं, मन से पता चलेगा ये। तो क्रोध, राग, द्वेष। अब तीसरा है माया, मोह, ममता। मोह ममता पहले से कम हुई है कि नहीं? प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है। कर्तव्य करना अलग चीज है और ममता होना दूसरी बात है। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। मोह तो लेना चाहता है, पिता से, पति से, भाई से, बंधु से, हर किसी से वो लेना चाहता है, उसको बोलते हैं मोह। और प्रेम देना चाहता है। तो मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। अपने संतानों को प्रेम कीजिए, अपने पति को प्रेम कीजिए, अपने पारिवारिक सदस्यों को प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए। तो यदि मोह कम हो रहा है, ममता कम हो रही है, कर्तव्य तो होगा, लेकिन उसके प्रति जो अटैचमेंट वृत्ति है वो यदि कम हो रही है तो आपकी साधना की उन्नति हो रही है। हो गया क्रोध, राग, द्वेष और मोह, ममता। और पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने जीने की इच्छा होना, हम कभी मरे ना, ऐसे जीने की इच्छा होना, या शरीराध्यास, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। यदि ये इच्छा बिल्कुल मुक्त हो गई है, न जीने में खुशी है और न मरने में दुख है अंदर, मरेंगे भी तो ठीक है और जिएंगे भी तो ठीक है, ऐसी भावना अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको समझ लो कि आपकी साधना में उन्नति हो रही है। तीसरा है शरीराध्यास, पांचवा शरीराध्यास। बुद्धि में हर समय शरीर की वृत्तियां याद आ रही हैं, हर समय शरीर के प्रति अटैचमेंट है, शरीर का हर समय श्रृंगार करते हुए मन में प्रसन्नता हो रही है, शरीर की श्रृंगार न करने से मन में दुख हो रहा है, समझ लो कि आपकी उन्नति नहीं हो रही है। शरीर का श्रृंगार तो होगा, लेकिन श्रृंगार एक यंत्रवत होगा, उससे मन में कोई हर्ष या शोक या दुख या कुछ नहीं होगा। शरीर में का श्रृंगार नहीं है, फिर भी मन में कोई दुख नहीं होगा। आप यंत्रवत, जैसे पानी की धारा में, नदी में जैसे लकड़ा बहता है, लकड़ी बहती है, वैसे आपका शरीर जीवन यापन कर रहा हो, समझ लो कि साधना में उन्नति हो रही है। शरीराध्यास मतलब अटैचमेंट ऑफ बॉडी कम हो रहा है कि नहीं पहले की अपेक्षा। अगर कम हो रहा है तो आपकी साधना में उन्नति हो रही है। सातवां है कि संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि, कि संसार सत्य है, ये बुद्धि अगर है तो साधना में उन्नति नहीं है। संसार के प्रति यदि मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हो रही है, संसार वैराग्य उत्पन्न हो रहा है अंदर से, कुछ नहीं ये संसार, एक दिन संसार खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा, हमारे जितने सगे संबंधी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसी भावना उत्पन्न होना, शरीर से डिटैचमेंट होना, ये साधना में उन्नति के लक्षण हैं। ये 5-7 जातीय अभिमान, में ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, ये जातीय जो अभिमान है ये इस अगर खत्म हो रहा है तो समझ लो कि साधना में उन्नति हो रही है। मैं दलित हूं, मैं हरिजन हूं, अगर ये भी
अभिमान है, मतलब ये भी, इसके भी एक क्या कहते हैं उसका नाम, निम्न वृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो साधना में उन्नति नहीं हो रही है। यदि आपको याद ही नहीं है कि मैं दलित हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं निम्न कास्ट हूँ, तो साधना में उन्नति हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिसमें रविदास, वाल्मीकि, जो दलित थे कास्ट की दृष्टि से, लेकिन भगवान हुए वो लास्ट में। कारण क्या? उनका जो वो दलितपना था, वो जो चमारपना था, वो समाप्त हो गया। अंदर से बाहर से सब कुछ था। भाई रविदास ने बोला ना मीराबाई को कि मैं जाति का चमार हूं, तुलसीदास के पास जा, वो ब्राह्मण है, वहां दीक्षा ले। इसका मतलब व्यवहार में याद है, लेकिन अंतःकरण में उस चीज का कोई, निम्न वृत्ति का कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभव समाप्त हो गया। तब शरीर से, जाति से, मान से, प्रतिष्ठा से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, माया से, ममता से यदि आप ऊपर उठ रहे हैं तो साधना में उन्नति हो रही है। भयंकर सा भयंकर शत्रु, व्यवहारिक शत्रु आपके सामने आ गया है, लेकिन क्षण मात्र के लिए आपको यह अनुभव हो गया है कि शरीर में मेरी ही आत्मा विराजती है। अगर ऐसा अनुभव अंतर हो रहा है तो साधना में उन्नति हो रही है। व्यावहारिक रूप से आप लड़ेंगे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब है दूसरा प्रश्न कि हमको ये पता कैसे चले कि हमारी कुंडलिनी कहां पर है। अज्ञान जनित प्रश्न है ये। आजकल की जो चला है ना कुंडलिनी के बारे में, उसके कारण तुम्हारे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है। ये हठ योग में है कि कुंडलिनी कौन से चक्र में है, मणिपुर में है कि आज्ञा में है कि मूलाधार में है, कि ये हठ योग पद्धति है। हठ योग द्वारा जो कुंडलिनी जागृत करते हैं उनके लिए है ये। चक्र क्या है? ये एक कल्पना है, वास्तविकता थोड़ी है वो तो चक्र इसलिए बना रखे हैं कि जिसके मन का अवलंबन लेना पड़े वहां। फिर भी जो मेरा अनुभव है, शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत कम है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, और उसमें कुछ न कुछ अनुभव तुम्हारा भी है, लेकिन तुम उस तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। अगर खुली आंख से पृथ्वी में पीला चौकोर दिखाई दे रहा है, जब आप कहीं बहुत देर तक किसी पत्थर को देखते या किसी जमीन को देखते हो तो वहां पीला पीला उत्पन्न होगा, समझ लो इस समय कुंडलिनी मूलाधार पे है, पृथ्वी तत्व में है। ये साधना काल में होता है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, लेकिन ज्ञान से इस चीज का कोई अर्थ नहीं है। यदि उसी पृथ्वी पर, उसी पत्ते पर या उसी दीवार पर सफेद कलर उत्पन्न हो रहा हो खुली आंख से, तो समझ लो कि कुंडलिनी इस समय स्वाधिष्ठान चक्र, ये साधना काल की बात कर रहा हूं मैं, इतर काल में भी ऐसा होता है, मेरा तो बहुत होता है ये। काला कपड़ा काला है लेकिन सफेद जैसा दिखाई दे रहा है, अगर लगातार उस पर आप देखेंगे तो समझ लो कि कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र में है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का है जो कि सफेद रंग से मिलता जुलता है। नंबर तीसरा है, यदि आपके अंदर साधना काल में भयंकर ताप उत्पन्न हो गया, ऐसा लगता है जैसे 104 डिग्री का बुखार आ गया हो, और अंदर अग्नि की जलती हुई जैसी ज्वाला दिखाई दे रही हो, तो समझ लो कि कुंडलिनी मणिपुर में है। अगर ध्यान में आकाश दिखता हो, नीला आकाश, तारों भरा आकाश, समझ लो कि आपकी कुंडलिनी उस समय अनाहत चक्र में है।
नहीं। अगर ध्यान में हवा जैसी आवाज आती हो, शी शी स्वां स्वां जैसे तुम बोलती हो, ऐसी आवाज होती हो, ऐसा लगता है कोई चारों तरफ है, समझ लो कि उस समय आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो अनाहत चक्र में है, जो कि वायु का स्थान है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अब आ गए विशुद्ध चक्र। यदि खुला नीला आकाश दिखाई दे रहा हो ध्यान में, या तारों भरा आकाश दिखाई दे रहा हो, या नीली नदियां दिखाई दे रही हूं, समझ लो कि आपकी कुंडलिनी उस समय विशुद्ध चक्र में है। और यदि तब आ गया आज्ञान चक्र, यदि भयंकर प्रकाश अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा हो तो समझ लो कि कुंडलिनी शक्ति इस समय आज्ञान चक्र में है। और यदि जो ऊपर वो है जहाँ सर कपाल का वो बीच मध्य स्थान होता है, जहाँ पर छोटे बच्चे का धक 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 करता है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो दो महीने 3 महीने का होता है तो उसके सिर पर एक जगह पर धक 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 करता है। अगर उस समय अगर आपको ठंडा जैसा अनुभव हो रहा हो, वहाँ पर बहुत शीतल अनुभव, समझ लो कि कुंडलिनी इसमें सहस्रार चक्र में है। ये तो मैंने आपको अपना अनुभव बता दिया। लेकिन शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये अनुभव हर आदमी को हर प्रकार से नहीं, हर आदमी को एक ही प्रकार से नहीं होती है, अलग अलग प्रकार होता है। शक्तिपात जगने के बाद जो शक्ति मूलाधार में सोई हुई है, जगने के बाद वह स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हो जाती है, फिर वहीं से चलती है वो। और वो शक्ति एक जगह पर नहीं रहती। जब आप साधना कर रहे हैं वो मूलाधार से लेकर आज्ञान चक्र तक और आज्ञान चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक चलती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर आती है, कभी चलती है, कभी स्थिर हो जाती है। इस प्रकार का जो अनुभव है, ये चक्र कोई क्रम वाइज चक्र नहीं खुलते हैं, बेक्रम भी खुलते हैं। कभी आपका मन सीधा आज्ञान चक्र में चला जाएगा, वहां पर जो एक सूक्ष्म नाड़ी है उसमें स्पंदन शुरू हो जाएगा। उसके तुरंत बाद मूलाधार में जब वो जाएगा तो आपको घूमने वाली क्रिया शुरू हो जाएगी, या वहां कंध में स्पंदन हो जाएगा, जिसको प्राय लोग काम वासना देखते हैं। जिनके मन अंदर काम वासना रहती है मन में, तो वहां स्पंदन होने से उनका मन काम वासना की तरफ जाता है, जो कि गलत है। और जब ये क्रियाएं होती हैं, कभी कभी आपका जो क्रिया है जब उसमें रहती है स्वादिष्ठान उसमें अनाहत चक्र में, तो अपने आप ही कुंभक होने लगते हैं। कई प्रकार हैं, कई प्रकार से आप जान सकते हैं कि समय हमारी कुंडलिनी कहां पर है। और जब ये क्रियाएं करने से प्राण और अपान का उत्थान होने लगता है, जब लगातार आपको क्रियाएं हो रही हों साधना काल में भी और इतर समय में भी, तो प्राण उत्थान होने लगता है। शक्ति जागने से प्राण शक्ति का उत्थान होता है। क्रियाएं होने के फलस्वरूप भी प्राण और अपान दोनों का उत्थान होता है। इसलिए जितने अधिक देर तक अभ्यास किया जाता है और जितनी अधिक क्रियाएं होती हैं, उतनी ही शीघ्रता से प्राण अपान का उत्थान कर अधिक उन्नति होती है। ये इसका माप है। यदि आप काफी लंबे समय तक साधना कर रहे हैं, नियम यह है कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। यदि आप तब जाके कहीं आपकी शक्ति का विकास उस अवस्था में होगा जिस अवस्था का मैं वर्णन कर रहा हूं।
और जब आप इस प्रकार की साधना करेंगी, लगातार साधनरत रहेंगी, तो फिर वो जो शक्ति है, प्राण शक्ति, जिसके कारण शक्ति जागरण के बाद जो प्राण प्रतिप्रसव मार्ग हो गया, जो अंदर की ओर जो प्राण हो गया है, वो शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। जो ही शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करती है, त्यों ही आपको अंदर अकारण आनंद की अनुभूति होने लगती है। यही बात समागम में होती है। अगर अकारण अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है तो समझ लो कि आपका साधन प्रगति की ओर है। अगर अंदर अकारण, कोई कारण नहीं है बाहर से, लेकिन अकारण प्रसन्नता व्याप्त हो रही है, तो समझ लो कि साधना में उन्नति हो रही है और ये आत्मा का ही प्रतिबिंब है। और तब वो शक्ति सुषुम्ना में जब प्रवेश करती है ना, वो शक्ति तब चक्रों का भेद करती है, जो कि किसी को स्थूल रूप में अनुभव होता है और किसी को सूक्ष्म रूप में अनुभव होता है। वो एक साधक है, वो जैसे ध्यान में बैठता है तो उसको नशा जैसा आने लगता है। क्या कारण है इसका? यद्यपि उसको पता नहीं कि क्यों लगता है ऐसा। कारण यह है कि मन, प्राण, बुद्धि आत्मरूपी नशे में लीन होने लगते हैं। साधना में उन्नति हो रही है, पर यहां के गुरुओं का दुर्भाग्य यह है कि इतने बड़े अनुभव देने के बाद उनको अपमानित होना पड़ता है। लेकिन ये गुरु का प्रारब्ध है, इसमें उनका दोष नहीं है। गुरु वो है जो भयंकर से भयंकर अपमान में भी आत्मदृष्टि रखे। व्यवहार में वो कर देगा तेरी मेरी, लेकिन अंदर से उसको आत्मदृष्टि रखनी चाहिए, वो गुरु है। और शिष्य वो है जो गुरु की कितनी प्रताड़ना मिलने के बाद भी, कितने क्रोध आने के बाद भी, कितनी डांट पड़ने के बाद भी उसका जो शिष्यत्व है वो नष्ट न हो जाए। शक्तिपात में, विशेषकर इस परंपरा में, ये गुरुओं की दुर्दशा है। मेरे गुरुजी ने एक बार प्रसंग बसात मुझे कहा था कि देखो कोठारी जी, मेरे गुरु ने भी जिंदगी भर विष पिया है, मैंने भी जिंदगी भर विष पिया है अपमान का, और यदि तुम छींटे कुछ बच गए हो तो तुम भी जिंदगी में विष पीना। तो मैं विष पी रहा हूं। लेकिन इससे आध्यात्मिक उन्नति ही होती है। आपको पता चलेगा कि जिस शिष्य के लिए मैंने इतनी तपस्या लगाई, अगर वो मुझे अपमानित कर रहा है तो मेरे मन में उससे क्या हुआ। अगर मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो गया लगातार, तो समझ लो कि मैं गुरु नहीं हूं, धर्मसांड हूं मैं। लेकिन यदि मैंने विचार करके अपने प्रारब्ध का निराकरण करके, प्रारब्ध के बारे में विचार करके द्वेष रहित में हो गया हूं, तो समझ लो कि मैं गुरु हूं। तो ये शक्ति जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो चक्रों का भेद करती है। किसी को उन चक्रों का अनुभव स्थूल रूप में होता है और किसी को सूक्ष्म रूप में, और किसी को केवल आत्म रूप में। जैसे तुम कह रही हो कि अंदर से एक सुगंध आ रही है, ये क्या है? सुगंध कहां से आती है? अंदर तो टट्टी पड़ी हुई है, पेशाब पड़ी हुई है, पाक पड़ा हुआ है, खूर पड़ा हुआ है, चमड़ा पड़ा हुआ है, जो दुर्गंध देता है। ये सुगंध कहां से आ रही है? ये दिव्य गंध क्या जो तुम अनुभव कर रही हो, ये कहां से आ रही है? यही है समष्टि आनंद से जो उद्भासित गंध होती है, जो व्यष्टि में भी है, जो कि शक्तिपात से ही होता है। वो दिव्य गंध का तुम अनुभव कर रहे हो। समझ लो कि तुम्हारी जो कुंडलिनी है सहस्त्रार चक्र में उस समय स्थित है। क्योंकि सहस्त्रार चक्र का भेदन का मतलब बाहर जो चिदाकाश है, बाहर जो ब्रह्माकाश है, बाहर जो चेतना आकाश है,
वहां पर तुम स्थित हो गई हो और उस चेतना आकाश से ये दिव्य गंध प्रकट हो रही है। शास्त्रों में 5 चीजें कही गई: दिव्य गंध, दिव्य श्रवण, आप उड़ीसा में बैठी हुई ऋषिकेश में कोई बात कर रहा है तो उड़ीसा में आपको सुनाई देगा, इसको बोलते हैं दिव्य श्रवण। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक बार मेरा ट्रांसफर यहां से कम 400 किलोमीटर दूर, वाणबंदोली एक जगह है ऋषिकेश से 400 किलोमीटर दूर, वहां हो गया था। मेरे गुरुजी ऋषिकेश में विज्ञान भवन में विज्ञान प्रेस से किसी स्वामी जी से बात कर रहे थे। स्वामी जी का हाथ बिल्ली ने काट दिया था। तो गुरुजी बात कर रहे हैं, स्वामी जी से कैसे कैसे हाथ कटा, और मुझे 400 किलोमीटर दूर वहां सुनाई दे रहा है कि गुरुजी स्वामी जी से ये पूछ रहे हैं। पहले मैंने इसको मन तो उल्लू का पट्टा है, पहले मैंने इसको मन का भ्रम समझा। लेकिन जब 5 दिन बाद मैं नीचे आया और गुरुजी को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ स्वामी जी का हाथ बिल्ली ने काटा है। मैंने कहा, आपने टेलीफोन से बात पूछा था उनको? कहे हाँ। तब मैंने उनको अपनी कथा सुनाई, क्योंकि गुरु डाल तो मैं भी पात था। मैंने पहले नहीं बोला कि मुझको ऐसे से होता है। जब पहले मैंने उनसे कन्फर्म किया तब मैंने सुना कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे साधना में बैठा था और ऐसे ऐसे मुझे सुनाई दिया। क्या ये दिव्य श्रवण है? तो दिव्य गंध, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श, कोई नहीं आपके पास बैठे हुए हैं, आप साधना में अकेली बैठी हुई हैं। ये अनुभव आपने कई बार मुझे बताए। कोई आता है और आपको चांटा मार के चला जाता है, आपको स्पर्श करके चला जाता है, आपको धक्का दे करके चला जाता है। कौन है वो? कोई दूसरा तो है नहीं वहां। तो ये दिव्य स्पर्श है। वो जो दैवीय शक्तियां हैं, वो गुरु का जो दिव्यता का आलोक है, वो स्पर्श करके चला जाता है। दिव्य श्रवण, दिव्य गंध और दिव्य स्पर्श, 2 और हैं जिनको मैं भूल रहा हूं। इसलिए इसका मतलब आपकी शक्ति का विकास पूर्ण रूप से हो गया है। अब आपको धीरे धीरे आत्मा की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि शक्तियों की क्रियाओं में उलझोगी तो फिर उलझती रहोगी। ये क्रियाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तब आत्म तत्व आपके अंदर खिलखिलाएगा। और जब वो चक्रों का भेद करते उससे क्या होता? कोई आत्मज्ञान नहीं होता चक्रों के भेद से। ये तो प्रकृति की चीजें हैं। चक्रों के भेद से क्या होगा? ततो नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धियां होंगी। सुषुम्ना से सब नाड़ियों का संबंध है। 72,000 नाड़ियां हैं इस शरीर के अंदर। सुषुम्ना से सब नाड़ियों का संबंध है। वह उसमें से शाखा उपशाखा कर्म से निकलकर अंग प्रत्यंग में फैली हैं। इसलिए शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके चक्रों का भेद करके और सारे नाड़ी जाल में वेग पूर्वक फैल जाती है। ये जो वेग पूर्वक फैलना है, किसी को स्पष्ट अनुभव होता है स्थूल रूप में और किसी को सूक्ष्म होता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म हो गई है साधना करते करते। जैसे हौज में भरा हुआ जल नगर के प्रत्येक घर गली और बाजार
के नलों में वेग से फैल जाता है। यदि किसी नल में किसी प्रकार की रुकावट हो तो वह भी पानी के वेग से स्वयं दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रियाओं से नाड़ी शुद्धि होगी, और नाड़ी शुद्धि जब होगी तो नाड़ियों में जो तमोगुण और रजोगुण बह रहा है वो लगातार क्रिया करने से उसमें तमोगुण और रजोगुण समाप्त होगा और सतोगुण का उदय होगा। और इस प्रकार की क्रियाओं से फिर क्या होगा? महायोगो उदयो वा, महायोग का उदय होगा। महायोग माने जिस योग में हठ योग, लय योग, मंत्र योग, बुद्धि योग, सब योग जिसमें एक साथ होते हों उसको कहते हैं महायोग। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी ने लिखा है महायोग विज्ञान। ये उनका अपना अनुभव है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो अपनी किताब में वही लिखता है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे को वही अनुभव हो। जिन्होंने ये किताब लिखी वो हठयोग, उन्होंने बहुत हठयोग किया। हठयोग में उनकी बहुत रुचि थी, यहां तक कि 3 फीट उनका आसन उड़ जाता था। तो चूंकि हठयोग के संस्कार थे इसलिए शक्ति जागरण होने के बाद हठयोग की बहुत क्रियाएं उनको हुई और उसी अनुसार फिर उन्होंने किताबें लिखी। और जब वो महायोग सिद्धि होती है तो कोई साधक नृत्य करता है। अब तुम बता रहे कि मेरा मन नाचने के लिए करता है, लेकिन तुम संकोच कर गई। संकोच करोगी तो शक्ति घटेगी। अरे आप कमरे में अकेले हैं, नाचने का मन कर रहा तो नाचो ना। अगर आप नहीं नाचेंगे तो आप फिर बंधन में पड़ेंगी। तब वो नृत्य करती है, गायती गाता है जोर जोर से। कुछ सुने हुए भजनों को गाता है और कुछ अनसुने भजनों को अचानक गाता है, अटपटा। ऐसी वाणी जो कभी तुमने सुनी नहीं होगी, अपने आप ही आएगी अंदर से। हंसती है, अपने आप अट्ठहास आएगा, अपने आप हंसेगा, कोई कारण नहीं हंसने का। अगर ऐसा हो रहा है तो साधना में उन्नति हो रही है। रोदती, तुम स्वयं बोल रही थी रोना आ रहा है मुझे। अगर रोना आ रहा है तो समझ लो कि कई जन्मों के पाप ताप नष्ट हो रहे हैं और परमात्मा के प्रति मन में भक्ति बढ़ रही है। एक साधक इस रोने से बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसकी वृत्ति नहीं थी कि रोना कहां से आ रहा है ये। तो नृत्यति गायति हंसती रोदती चा, अगर ये हो रहा है तो साधना में उन्नति हो रही है। वो अचानक ओम बोलना शुरू करता है अंदर से, बोलता नहीं है, अपना आप ही होता है। और ओम का अर्थ क्या होता है इसको समझना भी आवश्यक है। फिर अब इसका अर्थ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके अर्थ को हृदयंगम करते हुए तब यदि आप ओम का उच्चारण करते समय उस चीज को अपने मन में रखते हो तो तब उसका फल होगा। दिव्य आदि भावों में मस्त हो जाता है वो शक्ति जागरण के बाद, और रौद्र आदि भावों से भी मुक्त होता है। एक साधक है, उनको मैंने ऐसे मजाक में बोला कि तुम्हारे नल में पानी आ रहा है कि नहीं। भले इसके पीछे कोई रहस्य थे। पहले दिन वो परेशान रहा कि गुरुजी ने ये क्यों बोला कि नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे दिन फिर उसने जब जिज्ञासा पूर्वक पूछा
तो मैंने कहा, फिर पूछा उसको कि नल में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मेरा इतने कहते ही उसमें रुदन उत्पन्न हो गया, भयंकर प्रसन्नता आ गई उसके अंदर। ये तो कोई ऐसी भी बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। क्या कारण है? गुरु की करुणा, गुरु के अंदर ये भावना कि इसको कुछ हो जाए आत्म रूप में। शब्द चाहे कुछ भी बोल दे, उसे क्या फर्क पड़ता है। अरे एक साधक को यही बोला तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय आपके चित्त के अंदर कौन सा गुण चल रहा है। यही शिष्य की परीक्षा है। गुरु भयंकर क्रोध में है, भयंकर क्रोध में, और शिष्य को वो क्रोध न दिखाई दे बल्कि गुरुत्व ही दिखाई दे। यह है शिष्यत्व। क्रोध तो आएगा जैसे उसका स्वभाव है। क्रोध तो दुर्वासा को, ऋषि को भी आता था, जो भयंकर सिद्ध महात्मा था, जो उसके क्रोध से लोग कांपते थे। परशुराम सिद्ध थे लेकिन क्रोधी थे। ये स्वभाव की बात है। ये इसलिए दिव्य आदि भाव में वो मस्त हो जाता है। रौद्र आदि भाव, वीरता का भाव उत्पन्न होता है। 9 भाव होते हैं कुंडली जागरण के बाद, शक्तिपात से, हठयोग से नहीं। रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य वीर करुणा, भय घृणा विवत्स और सप्रेम भक्ति अर्थात शांत। ये 9 भाव हैं। शांत भाव, इसको बोलते हैं सप्रेम भक्ति। ये शक्तिपात से होता है। रौद्र भाव आएगा, वीरता का भाव आएगा, अद्भुत आएगा, विस्मयजनक। श्रृंगार भाव आएगा, आप नाचने गाते श्रृंगार करने लग जाएंगे। हास्य भाव आएगा, वीर का भाव आएगा, करुणा आएगी अंदर से। यहां तक भय उत्पन्न होगा, अकारण भय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मन की वो अवस्था आ जाती है जहां मन कभी जीवन पर्यंत आपका रहा नहीं है। और जब मन उस अवस्था में जाता तो वहां, क्योंकि उसको वह उस अवस्था में कभी रहा नहीं हो शरीर के अंदर, इसलिए उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। घृणा भी आती है, अकारण घृणा आ गई, कोई कारण नहीं। ना आपके सामने कोई मैला पड़ा हुआ है, ना आपके सामने कोई कीचड़ पड़ा हुआ है, ना आपको सामने कोई ऐसी चीज पड़ी जिससे अकारण घृणा उत्पन्न हो गई। ये शक्तिपात के बाद ऑटोमेटिकली होता है। और इन चीजों से आपके अंदर जो कई जन्मों के संस्कार हैं वो समाप्त होते हैं, तभी तो मुक्ति की ओर बढ़ोगे। उक्त 9 प्रकार के जो भाव हैं ना, कभी कभी आते हैं। इनके अतिरिक्त शिव भाव, दिव्य भाव, ब्रह्म भाव आदि भी होते हैं। चाहे क्षणिक आए पर आएंगे जरूर। पर किसको आएगा? जो साधना करेगा, हर समय उस भाव में, हर समय उस शक्ति की याद करता रहेगा। ये अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। जैसे तेरा जगन्नाथ तेरा इष्ट देव है उड़ीसा का, संभव है कि साधना काल में उसके दर्शन हो जाएं। जिसका भगवान शिव होगा उसके दर्शन होंगे। ये सगुण दर्शन है, निर्गुण में कोई दर्शन नहीं होते। सगुण दर्शन, पहले सगुण दर्शन ही होते हैं, उसके बाद निर्गुण दर्शन होते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो वो ऊर्ध्व रेता हो जाता है। इस प्रकार से यदि ये लक्षण नजर आ रहे हैं, ऊर्ध्व रेता माने जब वो जो तत्व है संतानोत्पत्ति का तत्व, ये ऊपर की ओर जाने लगता है अंदर ही अंदर से। और जिसका ये जाति, ये बहुत कम होता है लोगों को, एक अच्छे साधकों को होता है जो लगातार साधनरत रहे हैं। जैसे नरदेव कोठारी,
सन 83 से 92 तक 6-6 घंटे 8-8 घंटे साधना करना, दुनिया की कोई खबर नहीं, परिवार की कोई खबर नहीं। तब हुआ था ऊर्ध रेताश्च का अनुभव। ये नहीं कि अर्थ में ऊर्ध रेता रहता है, वो निम्न रेता भी हो जाता है, लेकिन उसका अनुभव आता है ऊर्ध रेतश्च। और तब होती है खेचरी सिद्धि, तब खेचरी उत्पन्न होती है और खेचरी सिद्ध होने पर वो चिदाकाश में रमने लगता है। तो यदि ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ लो कि साधना में उन्नति हो रही है, और ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उस समय जो मैंने कहा अपना अनुभव समझ लो उन चक्रों में कुंडलिनी जा रही है। लेकिन अधिकतर कुंडलिनी मूलाधार से आज्ञा चक्र से मूलाधार तक चलती रहती है, हर समय चलती रहती है, चाहे आप साधना में बैठे हों चाहे न बैठे हों। ये अनुभव किसी को स्थूल में होता है और किसी को सूक्ष्म में होता है। 2 प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर हो गया। अब है तीसरा प्रश्न की प्रतीक उपासना से क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है। प्रतीक उपासना मन के अवलंबन के लिए प्रतीक उपासना है। उस प्रतीक पर भगवान जगन्नाथ का जो चित्र है उसको जब तुम अपने सामने रखोगी और उस पर भगवान जगन्नाथ पर तुम्हारी आस्था है, तो भगवान जगन्नाथ के जो गुण हैं, उनका जो शौर्य है, उनका जो औरा है, उस पर जब तुम्हारा मन लगातार लगा रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान जगन्नाथ आपको अंदर दिखाई देंगे। मन में एकाग्रता लाने के लिए प्रतीकोपासना है। भगवान जगन्नाथ वैसे नहीं है जैसे वो दिखा रखा तुम्हारे चित्रों में, वो तो एक प्रतीक बना रखा है। भगवान जगन्नाथ तो समस्त जगत के नाथ है, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा भी है, आत्मा भी है, साक्षी तत्व भी है। उसी साक्षी तत्व को, उसी परम ब्रह्म परमात्मा को, उस आत्मा को किसी ने जगन्नाथ बोला है, किसी ने केदारनाथ बोला है, किसी ने बद्रीनाथ बोला है। अलग अलग नाथ हो गए ये प्रतीक के आधार पर। बात एक ही है, जगत पिता, जिसके कारण ये जगत की रचना होती है उसको बोलते हैं जगत पिता। उसका नाम चाहे तुम तब जगन्नाथ रख दो, चाहे बद्रीनाथ रख दो, चाहे केदारनाथ रख दो, चाहे पीनाथ रख दो। इसलिए प्रतीक उपासना सगुण उपासना है, उनके गुणों की उपासना करनी चाहिए जो जगन्नाथ जी के गुण हैं। और इससे लाभ यह है कि इससे मन एकाग्र होगा। एकाग्र होगा तो साधना में फिर ध्यान लगेगा, जगन्नाथ के ध्यान में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, मन की चंचलता हट जाएगी। इसीलिए प्रतीक उपासना का विधान है। मेरी आस्था शिव जी पे है, मैं शिव जी की फोटो सामने रखता हूं। मेरी आस्था गुरु पर है, मैं तो अपने गुरु के सिवा किसी को मानता ही नहीं। उस विघ्न स्तर पर शक्ति ने मुझे कहा भी ये। साधना में एक बार कई डीएम बैठे हुए थे, जैसे जिलाधिकारी जिसको बोलते हैं, और किसी ने मुझे अंदर से कहा कि तुम्हारा गुरु कमिश्नर है। अब यह है शक्ति के आदेश। सोया हुआ हूं और आकाश में तारों का ओम बना हुआ है। क्या है ये? यही है शक्ति का प्रकटीकरण, शक्ति का अलौकिक अनुभव। इसलिए प्रतीकोपासना से लाभ यह है कि उनसे मन एकाग्र होगा। आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा उससे। आत्मा परमात्मा का दर्शन तो तब होगा जब मन एकाग्र होकर के तुम अंदर की साधना करनी शुरू कर दोगे, अंदर जो आत्म तत्व है उसमें जाने लगोगी, तब वास्तविक आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन आजकल जो परंपरा है वो प्रतीकोपासना की ज़्यादा है।
जो कि मन स्तर तक है। इससे मन के जो तमोगुण हैं, रजोगुण हैं, ये जो नष्ट होंगे। लेकिन जो ही उपासना से आप बाहर आओगे, संसार में रमने लगोगे, फिर वो संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए ठीक है जब तक आप लगातार उस प्रतीक उपासना को कर रही हैं। उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो व्यवहार में पड़ेगा। प्रतीक उपासना कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन जिनको मोक्ष की अभिलाषा है, जिनको परमात्म ज्ञान की अभिलाषा है, उनको प्रतीकोपासना से उठ करके आत्म उपासना में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं अटके रहेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग, भक्ति भाव वाले लोग, जिंदगी भर साधना कर रहे हैं, जिंदगी भर उपासना कर रहे हैं, लेकिन हैं शरीर के शरीर। एक बुखार आ गया, एक आपत्ति आ गई तो हिल गए उनका जीवन पूरा। थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी खुशी आ गई तो उसी में रम जाते हैं। अगर मोक्ष की इच्छा है तुमको तो प्रतीकोपासना से, सगुणोपासना से, शरीर से, मन से और बुद्धि से इससे ऊपर उठना पड़ेगा, जो कि शक्तिपात में स्वाभाविक होता है यदि आप साधना कर रहे हैं तो। ये इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि। ओ